चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट संकुल की आईडी से आपको बताऊंगा कि आपका सितंबर का मानदेय या फिर आपका मानदेय किस प्रकार से बनता है। आपके जो कालखंड है वो उनकी गणना जो बाबू होते हैं संकुल में या प्राचार्य होते हैं वो कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं जीएफएमएस पोर्टल पर आपको मानदेय बढ़ा है या नहीं। जो पोर्टल पर मानदेय है वो कैसे चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हमें पेमेंट ऑप्शन में जाना होता है। यहाँ से फिर 4 प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले बिल है उसको प्रिपेयर किया जाता है। जहाँ पर देख भी रहे होंगे प्रिपेयर बिल, इस पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ये जो तो 3 आपको स्टेप दिख रही हैं इनको भी इसके बाद में फॉलो किया जाता है, जो अलग अलग आप देख ही रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बिल प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो बता देता हूँ। उसी से आपको पता लग जाएगा कि आपका सितंबर का मानदेय बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो इसी में आपके स्कूल से आई हुई आपकी जो उपस्थिति है, जो दर्ज होती है कैटेगरी वाइज, जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 चुनना होता है। फिर इसमें ईयर चुनना होता है और उसके बाद में आता है आपका माह कि आपकी किस माह की सैलरी बनानी है। यहाँ आप केवल सितंबर माह तक की लिमिट यहाँ पर देख रहे हैं। इसी से पता लगेगा क्योंकि आपके आदेश भी सितंबर माह में ही जो आदेश आए हैं वेतन बढ़ने के। तो यहाँ चलिए देखते हैं जो सितंबर माह का जो वेतन है वो आपका बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। आपको क्लियर दिख जाएगा अब जब आप आगे वाली स्टेप देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सितंबर इसमें लास्ट दिखा रहा है। इन तीनों जानकारियों के बाद मैं जैसे ही व्यू गेस्ट फैकल्टी इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, हमारे संकुल अंतर्गत सभी जितने भी 100-150 कहीं पे से भी ज़्यादा अतिथि शिक्षक जो होते हैं संकुल के अंतर्गत, तो उन सभी की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाती है। मैं डेमो के लिए केवल एक अतिथि शिक्षक का बिल कैसे बनता है दिखा रहा हूँ। यहाँ शाला का नाम और इधर अतिथि शिक्षक का नाम आता है। मैंने प्राइवेसी कारण के लिए इन 2 ऑप्शन को हाइड किया है इनके नाम, ताकि किसी को आपत्ति ना हो। अब यहाँ जो कुल का कार्य दिवस लिखा है इसमें उतने दिन दर्ज होंगे जितने दिन आप स्कूल गए थे या उपस्थित हुए थे या जो रजिस्टर आपका स्कूल में होता है उस पर साइन किए थे। फिर कुल कालखंड दर्ज करते हैं, जैसे 24 दिन और यहाँ गुणा होता है 4 का। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो 96 पीरियड लिए हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 96 डालता हूँ तो वार्निंग शो होती है, क्योंकि फिर 96 इंटू 75 भी होता है। ये जो पहले वाले कालखंड वाले हैं, ये पीरियड वाले, इन्हीं ही हम केवल डाल सकते हैं, क्योंकि पोर्टल पर मानदेय आप आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं डाल सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 2 में मैक्सिमम जो मानदेय होता है वो 7,000 रुपये है। तो अब आप जब देखेंगे कि 96 इंटू 75 जब पोर्टल करता है तो वो 7,200 चला जाता है, जो कि आपके मानदेय से 200 रुपये ज़्यादा है। तो इसलिए महीने में आपको केवल 23 दिन का मानदेय दिया जाता है। 24 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन फिर पीरियड है उनको बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो 7,000 पे पहुँचता है। इसलिए आपको जो सैलरी है वो कम मिलती है, क्योंकि प्राचार्य हेडमास्टर यही करते हैं। वो केवल आप जितने दिन उपस्थित हुए, जैसे 24 या 23 दिन, आप अगर 22 दिन 23 दिन स्कूल आए हैं तो उसका गुणा 4 से कर देते हैं। जो अंक आता है उसमें ही आपकी सैलरी बन जाती है। चलिए मैं थोड़े और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे 7,000 पूरे आ जाए। ट्राई करते हैं 7,000 कितने कालखंड में आते हैं। देखिए 93 इंटू 75 करने पर हमें 6,975 मिलता है। 6,975 आपका मैक्सिमम सैलरी या बोले मानदेय बनता है, चाहे आप 23 दिन आए या 24-25 दिन, जो कि शायद आपको अब तक आपकी ये सैलरी कम से कम देखी होगी, क्योंकि स्कूल से आपके प्राचार्य या मास्टर जो हेड मास्टर होते हैं जितने लिख देते हैं संकुल उतना ही चढ़ा देता है। चलिए अब ये 93 आप याद रखना, क्योंकि अब मैं आपको वर्ग 3 का दिखाने वाला हूँ। आपको हैरानी होगी। क्यों हैरानी होगी मैं भी आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि वर्ग 2 में 93 बस आप इतना याद रखिए, और इसी को आप जो 75 रुपये हैं उसमें इंटू होता है और आपकी सैलरी बनती है। लेकिन वर्ग 3 में क्या होता है,
आपकी सैलरी बहुत कम क्यों आती है, उसका कारण बता देता हूँ। यहाँ भी जो ऑप्शन होते हैं हमें केवल वर्ग 2 से वर्ग 3 में करना होता है, और जो माह होता है वो तो आप देख चुके हैं। लेकिन कालखंड यहाँ पर जैसे कि वर्ग 2 को 75 रुपये मिलता है, लेकिन वर्ग 3 में यहाँ पर 50 मिलता है, मतलब 93 इंटू 50। इसको करने पर आपकी सैलरी बन जाती है। आपको पता है वर्ग 3 का जो मैक्सिमम मानदेय होता है वो 5000 होता है। जैसे वर्ग 2 में 7000 था, इसका 5000 होता है। चलिए अब देखते हैं कि पूरे 5000 किसका गुणा करने पर आते हैं। तो पहले मैं 93 का ही करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला भी था कि आप याद रखें। तो अगर इसमें 93 डालो तो केवल 4650 रुपये या 4650 रुपये ही बनेंगे, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि सैलरी 5000 है, दिन भी पूरे हैं। तो इसमें हेडमास्टर को कालखंड बढ़ा के देना चाहिए, जिससे 5000 पूरे आ जाएं। देखिए 7+ करने यानी 100 कालखंड करने पे 5000 आते हैं। मैंने आपसे इसीलिए बोला था कि ये डिफरेंस आ जाएगा कि वर्ग 2 में तो 93 में ही जो मैक्सिमम सैलरी वो बन जाती है, लेकिन यहाँ वर्ग 3 में 100 जो कालखंड है उसको करने पे 5000 आते हैं। आप 100 से ज़्यादा एक भी कालखंड नहीं बढ़ा सकते। संकुल भी चाहे तो नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने आज दोनों चीज़ें देखी, सितंबर का मानदेय और अतिथि सैलरी कैसे बनती है देखा है। अगले वीडियो में स्कोर कार्ड, ऑफलाइन मानदेय कैसे बनते हैं, ज्वाइनिंग कैसे होती है, पात्रता पास अतिथियों की जो जानकारी है वो कैसे डाली जाती है, सब कुछ संकुल में आपके आवेदन बाद की सभी प्रक्रियाएं, पैनल कैसे बनता है, मैं सभी आपको इस पे दिखाने वाला हूँ। कई हजारों अतिथि शिक्षक हैं जो कि उनके कमेंट में पूछते रहते हैं, और कुछ शिक्षक भी हैं जो कि संकुल बार बार कॉल करते हैं और पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संकुल प्राचार्य होता है वो काफ़ी व्यस्त व्यक्ति होता है। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी जितनी भी हर एक अलग अलग क्यूरी होती है उसको वो बार बार पोर्टल पे चेक करें और फिर आपको जानकारी दें। तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हीं संकुल स्तर पे ही मैं यहाँ पर सेवा देने के लिए आया हूँ। बार बार संकुल जा नहीं सकते और उन्हें कॉल भी नहीं लगा सकते, तो आप मुझे यहाँ पर एक बार जानकारी मैं आपको दे दूंगा जो भी आपकी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।